प्यार, फर्ज और जिम्मेदारी, इन सब की वजह से माँ को बहुत बड़ा योद्धा कहा गया है और भगवान खुद नहीं आ सकता था धरा पर हर बच्चे के पास में, तो इसलिए माँ को उसने भेज दिया और माँ को देवी या देवता कहा गया है। अब दोस्तों सोचिए, वो लड़का कैसा रहा होगा जो अपनी माँ को अपनी जगह फांसी की सज़ा दिलवाना चाहता होगा, और उसने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या वजह रही होगी। जी हाँ, ये कहानी आपने यकीनन सुनी होगी, क्योंकि इसे अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके से कहा गया है, मगर वजह एक ही रही है, हर जगह हर समय। जी हाँ, देखिए, एक बार एक कैदी को सज़ा दे दी गई, और जब उसे फांसी सज़ा दी जा रही थी, फांसी के तख्ते पर लटकाया जाने वाला था, चंद पल पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ। अब वो कैदी अपनी इच्छा बताता है। वो कहता है कि उसकी माँ को बुलाया जाए और उससे भी साथ में सज़ा दी जाए, उसे भी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। अब वहाँ जितने भी लोग तो सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कितना नीच है ये, अपनी माँ को फांसी की सज़ा देना चाहता है। अरे उसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला पोसा। अब वो कहता है हाँ, आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसने एक बार स्कूल में पेंसिल चुराई, घर आया, माँ बाप ने जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ से लाया, क्यों लाया, वापस लाया, कुछ नहीं कहा, ठीक था, उनके लिए सब नॉर्मल था। इसके बाद उसने स्कूल से एक पेन चुराया। अब उस बात को देख करके भी जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, ना माँ ने कुछ कहा ना पिता ने कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का स्कूल से, पड़ोसियों से, जहाँ उसे मौका मिलता कुछ ना कुछ चुरा करके ले आता, और घर वालों ने कभी नहीं कहा कि बच्चे कहाँ से ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं। अब चोरी उसकी आदत बन चुकी थी, चोरी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, और धीरे धीरे वो इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज आप लोगों के सामने फांसी के तख्ते पर झूलने वाला है। अब वो कहता है यदि उस वक्त उसे रोक दिया गया होता, उसे एक थप्पड़ लगा दिया होता कि कहाँ से लाया है, क्यों लाया है, ऐसे नहीं लाया करते, यदि चुराई है तो नहीं चुराया करते, तो उसे जेल में नहीं आना पड़ता, वो डकैत नहीं बनता, और आज फांसी के फंदे पर उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा होता। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुतों को वो लड़का गलत लगे, लेकिन वो सही था। अब दोस्तों, इन बातों से वो कहीं भी जो उसने किया उस अपराध और उसकी सज़ा से बरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सवाल अवश्य पैदा होता है कि क्या उसके माँ बाप ने जो किया वो सही था, क्या वो उन्हें करना चाहिए था। आज के समय में यही हो रहा है, हम बच्चों को करने देते हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम उन्हें चोरी करने देना चाहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम उन्हें सही और गलत नहीं बताते, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं समझाते, और यही वजह है कि वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। जिस तरीके से ये लड़का आज मौत के मुंह पर खड़ा है, फांसी के तख्ते पर खड़ा है, ठीक उसी तरीके से वो लोग जिन्हें नहीं बताया जाता, जिन्हें नहीं समझाया जाता कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए, ये नहीं समझाया जाता, वो ठीक इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आज के समय में हर कोई खुशी चाहता है, खुश रहना चाहता है, और कम से कम उसकी औलाद खुश रहे, ये तो वो करना ही चाहता है, और इसीलिए करने देता है जो उसकी औलाद को खुशी दे, मगर पता नहीं चलता कब वो खुशी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए हमें चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि अपनी औलाद की परवरिश हम अच्छे तरीके से करें, तो उन्हें समझाएं, बताएं कि ठीक है खुशी इससे मिलती है, लेकिन ये सही है कि गलत है, बताएं, क्योंकि अक्सर जहाँ खुशी नहीं मिल रही है लेकिन वहाँ सही होना होता है। आज का तकरीबन हर युवा कहेगा कि जो काम मुझे खुशी ना दे रहा हो मैं क्यों करूं, लेकिन अपनी माँ से पूछिए, जब वो सारी सारी रात आपके लिए जागती थी, क्या उसे पसंद था जागना? लेकिन नहीं, वो जागा करती थी क्योंकि आवश्यकता थी, ज़रूरी था, और वो सही भी था। पूरा दिन काम करती थी मगर रात भर अपने बच्चे के लिए जागती थी, यदि बच्चा जाग रहा है तो, उसे भूख लगी है तो। मतलब बात ये कि समझाएं कि सही क्या है, ज़रूरी क्या है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने बच्चों को संस्कार देने की बात कही है, समय देने की बात कही है, तो ये लागू होती है बड़ों पर भी। आपके परिवार के जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी बराबर से समय दीजिए, क्योंकि भले ही खुशी के मायने बदल रहे हों, लेकिन असली मज़ा अपनों के साथ आता है, सबके साथ आता है।